हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। सूक्ष्म जलवायु और स्थूल जलवायु, मैक्रो और माइक्रो जलवायु वाला जो टॉपिक है उसको हम कर रहे थे। ये दूसरा वीडियो है। टोटल 500 से 550 क्वेश्चन इस वीडियो में, 580 क्वेश्चन है मतलब पीडीएफ में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए पढ़ने के लिए, जिसे चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी से याद कर लूँ एक दिन 2 दिन में, तो पीडीएफ परचेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 45 रुपये पीडीएफ की कॉस्ट है, पहले मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी अब ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। जो चाहता है कि वीडियो से करना है तो आप इंतज़ार कीजिए, वीडियो धीरे धीरे आते रहेंगे और आपका कोर्स पूरा होता रहेगा। हाँ, ये गारंटी है मेरी कि मेरे हर एक टॉपिक को पूरा कराऊंगा पेपर से पहले पहले, और हर टॉपिक की आपको पीडीएफ मिलेगी। हर टॉपिक को मैं वन लाइनर फॉर्म में ही कराऊंगा। ठीक है, और चैनल का नाम ही मेरा यही है, ड्राफ्टमैन वन लाइनर। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन है, दीवारों का रंग सूक्ष्म जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? दीवारों का जो कलर है वो सूक्ष्म जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? तो आंसर हो जाएगा, गहरे रंग अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं। जो गहरे रंग होते हैं ना, वो अधिक गर्मी को शोषण कर लेते हैं, ऐसे प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंगन का सूक्ष्म जलवायु से क्या संबंध है? जो आंगन होता है घरों का, उसका सूक्ष्म जलवायु से क्या संबंध है? आंसर हो जाएगा, सूर्य और हवा की पहुँच। ठीक, नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस में किस प्रकार का सूक्ष्म जलवायु होता है? तो ग्रीन हाउस में जो होता है वो नियंत्रित और गर्म प्रकार का सूक्ष्म जलवायु होता है। क्वेश्चन का लेवल देखिए, आप पढ़ रहे होंगे, जो भी बच्चे ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन लेके पढ़ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को मिला लीजिए मेरे क्वेश्चन से, कौन किसके ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल देखो आप, पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेंटिलेशन का सूक्ष्म जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा, वायु संचार बढ़ाता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जलवायु में तापमान को क्या नियंत्रित करता है? अब सूक्ष्म जलवायु में तापमान को कंट्रोल करता है, वो हो जाएगा छाया, पवन और सरफेस मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट है, सतह की बनावट से सूक्ष्म जलवायु में क्या परिवर्तन आता है? सतह की जो बनावट होती है उससे सूक्ष्म जलवायु में क्या परिवर्तन आता है? आंसर हो जाएगा, गर्मी और नमी का स्तर बदलता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जलवायु और जैव विविधता का संबंध क्या है? तो आंसर हो जाएगा, विशिष्ट प्रजातियों की उपस्थिति। ठीक है, नेक्स्ट, सूक्ष्म जलवायु निर्माण हेतु कौन सी तकनीकें अपनाई जाती हैं? तो सूक्ष्म जलवायु निर्माण के लिए कौन सी तकनीकी अपनाई जाती हैं? आंसर हो जाएगा, मल्चिंग, ग्रीन रूफ और जल निकासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जलवायु किससे तीव्र रूप से प्रभावित होता है? तो सूक्ष्म जलवायु किससे तीव्र दर से प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा, मानव क्रियाकलापों से। नेक्स्ट है, किस मौसम में सूक्ष्म जलवायु का प्रभाव अधिक महसूस होता है? तो गर्मियों में। ठीक है, शहरी हरित क्षेत्र सूक्ष्म जलवायु को कैसे बदलते हैं? तो आंसर हो जाएगा, तापमान कम कर देते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमारतों की बनावट सूक्ष्म जलवायु को कैसे प्रभावित करती है? तो छाया और वेंटिलेशन के द्वारा। भाई साहब, जो टॉपिक है ना, आपको उसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, इधर उधर की कोई फालतू बात नहीं मिलेगी। यही मेरे कंटेंट की खासियत होती है। अगला क्वेश्चन, छोटे जल निकाय कैसे मदद करते हैं? आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म जलवायु में नमी और शीतलता लाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा आ जाता है मैक्रो क्लाइमेट, मतलब स्थूल जलवायु। इसके बाद फिर से सूक्ष्म जलवायु आ जाएगा, ऐसे अल्टरनेट करके मैंने डाला है। ठीक है, स्थूल जलवायु किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा, एक बड़े क्षेत्र की सामान्य जलवायु को। स्थूल जलवायु का प्रभाव किस स्तर पर होता है? तो राष्ट्रीय या महाद्वीप के स्तर पर, देशों में ये होता है। ठीक है, स्थूल जलवायु को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व क्या है? तो अक्षांश, ऊंचाई और महासागरीय धारा। स्थूल जलवायु के प्रकार कौन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय है, समशीतोष्ण है और शीतोष्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्थूल जलवायु का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा, दीर्घकालिक योजनाओं के लिए। नेक्स्ट,
कौन सा तत्व स्थूल जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो स्थूल जलवायु को सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है सूर्य का विकिरण। स्थूल जलवायु में परिवर्तन के संकेत क्या हैं? तो औसत तापमान और वर्षा में बदलाव। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग किस स्तर का मुद्दा है? तो स्थूल जलवायु का ही मुद्दा है, मैक्रो जलवायु। एल नीनो ENSO इसका संबंध है वैश्विक स्थूल जलवायु परिवर्तनों से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सही क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको वीडियो? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, UPSSC ड्राफ्टमैन का जो एग्ज़ाम है 2-2.5 महीने बाद हो जाएगा कन्फर्म, लेकिन उससे पहले आप अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। और जिसकी तैयारी नहीं है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, नया है, बिल्कुल डर लग रहा है कि कैसे पढ़ें, और सिलेक्शन लेना है, क्योंकि JEE का एग्ज़ाम लेट होगा, ड्राफ्टमैन का तो टाइम से हो जाएगा। जिसको भी सिलेक्शन लेना है पहली बार में ही, जॉब पा लेनी अच्छी सी, तो ये मौका बहुत अच्छा। तैयारी करते रहिए, और तैयारी में आपकी हेल्प मैं कर रहा हूँ। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो एक काम करे, मैं जो डेली क्लास लेके आ रहा हूँ उनको देखें, PDF परचेज कर लें डेली, ठीक है, लिखना नहीं पड़ेगा, और याद करें, ठीक है। वल्नरल फॉर्म में सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक को कवर कराऊंगा, सारे टॉपिक के सारे वल्नरल मिलेंगे आपको, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। हाँ, अगर आपको कोई डिमांड है, आपको कुछ भी टॉपिक का, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया उसके आपको क्वेश्चन चाहिए वल्नरल फॉर्म में, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको उसका कंटेंट प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, ये बंद नहीं होने वाली, ठीक है। आपकी तैयारी की मैंने जिम्मेदारी ली है, कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। पहले मैं पूरा वल्नरल कराऊंगा कंप्लीट, उसके बाद टेस्ट चलेगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।